कहानी की शुरुआत में हम एक जापानी लड़का को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा सफेद कमरा में लेटा हुआ था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो इधर उधर देखते हैं लेकिन वहाँ पर दीवार के अलावा कुछ भी नहीं होता और तभी उसे उस दीवार के पास एक अजीब सा चीज दिखाई देता है। ये देखने के बाद वो उसके पास जाते हैं और उसे चेक करने लगता है। जैसे ही वो चेक करते समय उस बटन को प्रेस करता है तो उस दीवार से काफी सारे बेबी एंजल बाहर निकलते हैं, पर ये सब कुछ ही देर के लिए ही होते हैं और वो थोड़ी देर में ही वो सब वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर ही रह जाते हैं। अब उस आदमी को समझ में आ जाता है कि आखिर में ये अजीब सी दिखने वाली चीज असल में क्या थी। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली सुनने लगता है और जोर से चिल्लाते हैं ताकि कोई उसके आसपास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब उसके बाद वो उस बटन को प्रेस करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक अलग अलग बटन को प्रेस करने लगता है। जैसे जैसे वो बटन को प्रेस करता है वैसे उसके कमरे में नई नई चीजें गिरने लगती है। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी बड़ा सा गुलदस्ता, और तभी उसे पता चलता है कि एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज ही बाहर आती है। उसके बाद वो एक ही बटन को बार बार प्रेस करके वहाँ पर चॉपस्टिक्स का ढेर लगाता है, लेकिन उसने दूसरे बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकल के उसके पैर पर जोर से लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगता है। और अब वो फिर से एक नए बटन को प्रेस करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है और वहाँ से गैस निकलती है। इसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबा दबा कर वहाँ पर ढेर सारी चीजें को इकट्ठा कर लिया है। जब वो एक बल से खेल रहा था तो तभी वो बल जाकर एक बटन में लग जाते हैं और वहाँ से एक सुशी नाम की जापानी खाना बाहर आते हैं, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे वाकई में बहुत भूख लगी थी। अब वो सोच रहा था कि सुशी के साथ साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो काफी मजा आ जाएगा, और फिर वो उस बटन को प्रेस करता है, लेकिन बार बार बटन प्रेस करने के बाद भी सिर्फ सुशी ही निकलती है। उसके बाद वो चुपचाप जो मिला है उसे खाने लग जाता है। अब खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन को प्रेस करता है, लेकिन इस बार सुशी की जगह सोया सॉस की बोतल उसके सामने आती है। ये देखकर उसने गुस्से में वो बोतल को दूर फेंक देती है। अब फिर वो एक बटन को प्रेस करता है तो उसे वहाँ पर एक 3D चश्मे मिलता है और वो जैसे उन चश्मे को पहनता है तो उसे उस कमरे के दीवार पर एक बेबी एंजल दिखाई देता है जो कि अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। उसके बाद वो आदमी उस बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पर एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसके बाद उस दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर निकलता है और वहाँ से एक गैस छोड़ देता है। अब थोड़ी और बटन प्रेस करने के बाद उसे एक बुक मिल जाता है और उसने वो बुक के 5 पार्ट कुछ घंटों में ही पढ़कर खत्म करता है और उसे ये बुक पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है, इसीलिए उसने अब 6 पार्ट पढ़ने के लिए उस बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पर 7वां बुक बाहर आते हैं। अब वो फिर से वो बटन को प्रेस करता है तो वहाँ से 8वीं और 9वीं बुक ही निकलती है। अब वो परेशान होकर दूसरा बटन को प्रेस करता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक दरवाजा खोलती है जिससे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी इसी एक्साइटमेंट में यही भूल जाता है कि आखिर उसने कौन सा बटन प्रेस किया था। अब वो चेक करने के लिए एक बटन को प्रेस करता है, लेकिन तभी वहाँ से एक अफ्रीकन आदमी निकलकर एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ भागते हुए जाते हैं और वो फिर से दूसरे वाले बटन को प्रेस करता है तो तभी उसके सर पर पानी गिर जाता है, लेकिन अब तीसरी बार ट्राई करने से आखिरकार वो दरवाजा खुल ही जाता है। पर वो जैसे ही उस बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो वो दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाते हैं। अब कुछ देर ट्राई करने के बाद वो समझ जाता है कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक दरवाजा खुला रहेगा। इसके बाद वो अलग अलग आइडिया लगा कर वहाँ तक जाने की कोशिश करता है और फिर वो रनिंग पोजीशन में बैठकर उस बटन पर खड़ा हो जाता है ताकि वो जल्दी से उस दरवाजे तक पहुँच जाए, और वो वहाँ से भागकर उस दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचने से पहले दरवाजा बंद हो जाती है। इसके बाद उसने कई सारे तरीके अपनाए लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर जल्दी से दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश भी कर लिया, लेकिन वो सब बेकार रहा। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाकर वो गुलदस्ता उस बटन पर रख देता है, लेकिन वो इतना भारी नहीं था कि उसे दबाए रख सके। इसके बाद अब वो उस पानी वाला बटन को प्रेस करता है और उस गुलदस्ता पर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया, पर उसने वहाँ पर कुछ ज्यादा ही सुशी भर देता है, इसलिए वो उसे उठा ही नहीं पाता। फिर वो वहाँ से कुछ सुशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाथ उसके अंदर ही नहीं जाता। इसके बाद वो चॉपस्टिक्स यूज करके कुछ सुशी बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से उसने गुलदस्ते को उठाकर उस बटन के पास ले जाता है, लेकिन उसने गलती से वो गुलदस्ता एक दूसरे बटन पर रख देता है, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ बाहर आते हैं और उस गुलदस्ता पर टकरा जाता है, जिस वजह से वो गुलदस्ता भी टूट जाती है। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट होता है और गुस्से में आकर वो चिल्लाने लगता है।
है। अब फिर उसने कुछ टेप लेकर उस बटन पर लगाता है, लेकिन दरवाजा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो कुछ देर आराम करता है। अब वो उठने के बाद ब्रश करने की सोचता है और वो पानी के लिए उस बटन प्रेस करता है, लेकिन रॉन्ग बटन प्रेस करने से वहाँ पर एक रस्सी नीचे आ जाता है। ये देखकर उसका मूड चेंज होता है। अब उसने अपना दिमाग लगाता है कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से उस दरवाजे तक पहुँच सकता है, और वो कुछ देर ट्राई करने के बाद उस दीवार के अंदर जाते हैं। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजे लॉक्ड होता है, और तभी उसे पता चलता कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। इसीलिए वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर उस दीवार पर लात मारती है तो वहाँ पर एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन वो चाबी भी दरवाजे की तरह बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाता था। अब उसे जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुँचने का कोई तरीका निकालना होगा, और जब उसने चाबी वाला बटन को प्रेस करता है तो दीवार में से एक भौंकता हुआ कुत्ता बाहर निकलता है। वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि चाबी वाला बटन कौन सा है, क्योंकि वो सभी बटन एक जैसे ही थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख देता है ताकि अगले बार कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद वो चाबी लेने के लिए रस्सी में लटक जाता है, और एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार उसने चाबी लेकर उस दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ से वापस उसी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय फिर से उस दीवार उसके पिछवाड़े पर लग जाता है। उसके बाद वो गुस्से में आकर वहाँ का प्लम्जर दूसरी तरफ फेंकती है और वो जाकर एक बटन पर लगती है, जिससे वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आ जाता है। तभी ये आदमी नोटिस करता है कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, और वो समझ जाता है कि यही उस चाबी का कोड है। अब ये दीवार बार बार बंद हो जाती थी, इसीलिए उसने वो ताला 3 बार में खोल दिया, पर दरवाजा थोड़ा जाम सा लग रहा था तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा बल लगानी पड़ी, और इतने में दीवार भी वापस बंद हो गई। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। वो हताश हो गया और वही बैठकर रोने लगा, और उसे उधर कमरे के अंदर का समय याद आने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि जब वो उधर कमरे में था उस वक्त उसके पास कितना कुछ था, लेकिन तभी उसे अचानक अपनी बाईं ओर से हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस नकली दीवार को खोलकर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसा था, ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। पर फाइनली वो एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी, और वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ का दरवाजा बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मेक्सिको के शहर में एक फैमिली को दिखाती है, और वहाँ हमें एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं। वो बच्चे इस बात से नाराज थी कि आज उसके पिता काफी परेशान था, क्योंकि उसका पिता एक रेसलर होता है और आज उसका एक मैच है, जिसकी वजह से वो काफी डर रहा था। तभी उसकी पत्नी कहता है कि आज उसके विरोधी काफी जवान है, इसलिए वो आज थोड़ा डरा हुआ होगा। लेकिन एंटोनियो के दादा कहता है कि गेम में एक्सपीरियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोई जवानी का जोश नहीं। इसके बाद एस्कारगोट जल्दी से स्टेडियम पहुंचकर तैयार हो जाता है, लेकिन उधर स्कूल में एंटोनियो के दोस्तों ने उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो सच में मान रहा था कि उसके पापा जीत जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले ही एंटोनी और उसके दादा भी स्टेडियम पहुंच जाते हैं, और वो जल्दी से सीट लेकर बड़ी उत्सुकता से मैच शुरू होने का इंतजार करता है। अब यहाँ पर पहले नॉर्दर्न टॉप 1 नाम का टीम की एंट्री होते हैं, जिसका प्लेयर होता है डिमन एंड टेकीला। वो दोनों ही काफी जवान, जोशीले और पहलवान थे। इसके बाद एंट्री होते हैं एस्कारगोट और उसके साथी सिल्वर ईगल की। सिल्वर ईगल पहले तो बेहतरीन तरीके से लड़ रहा था, लेकिन फिर दूसरी टीम के दोनों ही रेसलर अंदर आकर उसको मारने लगता है, और वो इशारे करके एस्कारगोट को भी बुलाते हैं, लेकिन वो नियमों को तोड़ना नहीं चाहता था। अब सिल्वर ईगल ने वो दोनों को चकमा देकर अपने पार्टनर एस्कारगोट को छू देता है, और वो खुद बाहर निकलता है। अब एस्कारगोट की बारी आई, जिस पर वो दोनों पहलवान भारी पड़ रहे थे। उनमें से एक उसके सर पर कुर्सी मारने वाला था कि कमरे में बंद उस जापानी आदमी ने एक बटन को प्रेस करता है, लेकिन तभी एस्कारगोट की गर्दन अचानक से लंबी हो जाती है, और उसने दोनों पहलवानों को अपने सर से मारकर एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। लेकिन उधर कमरे में तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार उसी बटन को प्रेस करता है, पर इधर एस्कारगोट ने सबको अपने गर्दन से मारने लगता है। फिर वो आदमी कमरे में अलग अलग बटन को प्रेस करना शुरू करता है, तो किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलती है, तो किसी बटन से जादूगर का जादू फेल हो जाता है। अब तीसरा बटन प्रेस करने पर चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भुगना शुरू करता है। ये सब होने के बाद अब ये आदमी कोई बटन प्रेस नहीं करता, और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में भी सीलिंग नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी, जिसमें कुछ एंजल उड़ रहे थे। इस बार उसने बटन को प्रेस करने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया।
पर हर बटन को प्रेस करने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो कहीं फूल खिलते हैं तो कहीं कोई हाथी फिसल जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसकी दाढ़ी और बाल भी बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे बटन को पकड़ने की जरूरत नहीं होती और वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ने लगा। इसीलिए उसे अब ऐसा महसूस होने लगा कि उसने अब भगवान का दर्जा पा लिया है और पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। अंत तक आते आते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गई और इस कमरे की दीवार पर पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था और वहाँ अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। इसीलिए वो उसे प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है।